सुबह सुबह जब मैं सुबह उठी तो देखा कि फ्रिज में तो खराब केले पड़े हैं। मेरा तो एक बार मन हुआ उनको फेंक दूं, बट मुझे फिर एक आइडिया आया। तो मैंने कहा कि चलो इसका बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले केलों को अच्छे से छील लिया। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि केलों में स्मेल ना हो। छिलके तो फ्रिज में रखने से काले पड़ जाते हैं केले के, बस अंदर से उनमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्मेली केले लेंगे तो उसका कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा, और हम जो भी बनाएंगे उसमें भी फिर स्मेल आने के चांसेस रहते हैं। उनको अच्छे से छीलने के बाद मैंने मैशर से मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी से भी कर सकते हैं, बट मिक्सी में ये है कि वो बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, और मेन वो शेक्स वगैरह में अच्छा लगता है। केक के लिए आप इसी तरीके से मैश करें। इससे जब आप केक बनाएंगे तो फ्लेवर उसका बहुत ही अच्छा आएगा। एक ही डायरेक्शन में रह के आपको मैश करना है। देखिए धीरे धीरे हो जाएगा। अब आपको 1.5 कप के करीब शुगर लेनी है। हम पाउडर्ड शुगर का यूज़ करेंगे। अगर आपके घर में मार्केट के अवेलेबल पाउडर्ड शुगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नॉर्मल चीनी होती है हमारे घर में, आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए और फिर उसका यूज़ भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप चीनी थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें खांड या बूरा को भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद हम एक चीज़ ऐड करेंगे, दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर से आप देखिएगा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बने। इसके साथ ही मैं 1.5 से 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। दही मीठा होना चाहिए, खट्टा दही यूज़ नहीं कर सकते। इसी के साथ मैंने मैदा ले ली है। ये केक मैदा में ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इससे क्या है, जो टेक्सचर होता है केक का वो बहुत ही ज़्यादा स्पंजी रहता है। अगर आप चाहें तो आटे में भी बना सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप मैदे का ही यूज़ करें। मैंने 1.5 कप के करीब मैदा लिया है। इसी के साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टेबलस्पून के करीब ही बेकिंग सोडा लिया है। इन सबको आप लोग एक छन्नी में डाल लेंगे और उसी केक के बैटर में छान के डाल देंगे। इससे क्या होगा, वो आपस में सारी जो हमारी सामग्री है वो मिक्स हो जाए। अब हमें जब बैटर में छन गया है तो बैटर को बहुत अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, जिससे कि हमारा जो टेक्सचर है वो एकदम स्मूथ हो जाए। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पतला है तो पतला हो तो थोड़ी सी आप मैदा ऐड कर सकते हैं, और आप चाहो तो मैदा ना ऐड करके मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें दूध का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने दही ऐड करा है। दही और दूध का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं रहता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसमें आप लोग ड्राई फ्रूट में जैसे कि काजू, अखरोट ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे मुंह में आते हैं तो नहीं खाते हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों को पीसकर इनका पाउडर बनाया हुआ है। ये है प्रोटीन पाउडर और एक है गोले का पाउडर। मैं इनको 2 टेबलस्पून गोला पाउडर, कोकोनट पाउडर और 1 टेबलस्पून प्रोटीन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, बच्चों को नहीं पता चलेगा और वो काफ़ी शौक से एंजॉय करेंगे। इसी बीच हम लोग केक टिन जो है उसको ग्रीस करके रख देंगे। ग्रीस करने के लिए उसके चारों तरफ ब्रश से हम लोगों को घी या फिर बटर को ऐड करना है, जिससे कि जब हम केक को बाहर निकालें तो फिर वो बर्तन में चिपके नहीं। एंड में मैं इस केक को चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चॉकलेट पाउडर से ये है कि बच्चों को भी काफ़ी टेस्टी लगता है, तो इस वजह से मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको हम लोग थोड़ा टेक्सचर अच्छा देने के लिए मैंने देसी घी का यूज़ करा है। आप चाहें तो इसके अंदर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, तो मैं उसे उस बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी जिसमें मैं केक बनाने वाली हूँ। मैं केक माइक्रोवेव में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको गैस पे भी बना सकते हैं। गैस के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कढ़ाई में स्टैंड रखिए और उसके ऊपर आप केक टिन रख दीजिए और उसको अच्छे से ढक दीजिए, तो वो भी आपका इजली बनेगा और सेम वैसा ही टेस्ट दे। चलिए अब इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। मेरे माइक्रोवेव में फंक्शन है केक एंड कन्फेक्शनरी का, तो मैं उसी मोड पे लगा रही हूँ जो 28 मिनट्स का होता है। बाकी सबका माइक्रोवेव अलग अलग है, आप इसको कन्वेंशन मोड पे ही बनाएंगे। तो अब केक बनने के लिए रख दिया है। अब हमें वेट करना पड़ेगा कुछ देर का। तो गाइस पता नहीं कैसा बनेगा, वेट। ये देखिए हमारा केक बनकर एकदम तैयार है। एकदम फ्लफी बना है और कितने अच्छे से ये फूल गया है। कितना कम हमने रखा था और बैटर फूल के बहुत अच्छे से ऊपर आ गया है।
तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये भी मुझे बताइए कि आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकूँ।